मैं मनीष कुमार शेखर आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। आज महाशिवरात्रि का दिन है। महाशिवरात्रि के आप सबको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि के दिन ही दंडी स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए मैं स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के बारे में आपको संक्षिप्त बताना चाहता हूँ। दंडी स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के देवा गांव में हुआ था। बचपन में उनका नाम नौरंग राय था, पिता का नाम श्री बेनी राय, और 3 वर्ष की अवस्था में ही उनके माता का देहांत हो गया। बचपन में पढ़ने में काफ़ी मेधावी थे और लोअर अपर मिडिल की पढ़ाई 6 वर्ष की पढ़ाई वो मात्र 3 वर्ष में ही पूरा कर लिए थे। वैराग्य से बचाने के लिए 16 वर्ष की आयु में ही 1905 में उनकी शादी कर दी गई, लेकिन 2 वर्ष में ही पत्नी का देहांत हो गया। घर में दूसरी शादी की चर्चा सुन करके घर छोड़ करके वो काशी चले गए और काशी में दशनामी सन्यासी अच्युतानंद जी से दीक्षा लेकर के संन्यास ग्रहण कर लिया और 1908 में उन्होंने देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर गुरु की खोज में उन्होंने भ्रमण किया और पुनः 1909 में काशी लौट करके दशमेघ घाट पर दंडी स्वामी अद्वैतानंद सरस्वती जी से दीक्षा लेकर के दंड ग्रहण किया और नाम उनका पड़ा दंडी स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी 10 से 12 तक काशी एवं दरभंगा में उन्होंने संस्कृत साहित्य, व्याकरण, न्याय और मीमांसा का गहन अध्ययन किया। 28 दिसंबर 1913 में स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी के सहयोग से बलिया में भूमिहार ब्राह्मण सभा में जो हथुआ नरेश की अध्यक्षता में आयोजित थी, उसमें पहुंच करके उन्होंने ब्राह्मण सभा की स्थिति पर भाषण दिए। 1914 से 1916 तक वो जो भूमिहार ब्राह्मण पत्रिका का उन्होंने प्रकाशन किया था और उसके बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों में घूम करके भूमिहार ब्राह्मणों की स्थिति को समझ करके और भूमिहार ब्राह्मण परिचय नाम से पुस्तक निकाला था। और उसके बाद 5 दिसंबर 1920 की बात है जब उनकी मुलाकात हुई श्री मजरूल हक जी के आवास पटना में महात्मा गांधी जी से, तो उनकी बातों से प्रभावित होकर के वो राजनीति में आ गए। और जब महात्मा गांधी का आंदोलन, असहयोग आंदोलन बिहार में जोर पकड़ा तो उसके केंद्र में दंडी स्वामी सहजानंद सरस्वती थी। उन्होंने गांव-गांव घूम करके किसान मजदूरों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़ा किया। जब 1927 में वो बिहटा में सीताराम दास जी द्वारा प्रदत्त जमीन पर सीताराम आश्रम की स्थापना किए। 1929 में वो आखिरी बार मुंगेर में भूमिहार ब्राह्मण सभा की बैठक में भाग लिए, जहां मतभेद हो जाने के कारण वहां से वापस आ गए और 1929 में ही उन्होंने बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना की, जिसके माध्यम से ही वो किसानों की समस्याओं को उठाते रहे। बिहार में 1934 में प्रलयंकारी भूकंप आया। उस भूकंप में राहत और पुनर्वास का काम दंडी स्वामी सहजानंद सरस्वती बढ़ चढ़ कर किए, लेकिन जो जमींदार के लठैत थे वो टैक्स के लिए किसानों को प्रताड़ित कर रहे थे, जिसकी शिकायत उन्होंने पटना में कैंप कर रहे महात्मा गांधी से उसकी शिकायत की, लेकिन कोई बहुत रास्ता नहीं निकल पाया। तो उन्होंने संघर्ष का रास्ता उन्होंने अपनाया और उन्होंने कहा कि कैसे लोगे माल गुजारी, लठ हमारा जिंदाबाद। लठ हमारा जिंदाबाद का नारा ही किसान आंदोलन का मुख्य नारा बाद में बना। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, जिसमें सर्वसम्मति से दंडी स्वामी सहजानंद सरस्वती के अध्यक्ष बने। स्वामी सहजानंद सरस्वती के अनुसार जो गुफाओं और पहाड़ों में एकांत तप साधना से बड़ा लोक कल्याण वो बड़ा था। उन्होंने रोटी को भगवान कहा और रोटी पैदा करने वाले किसान को भगवान से बढ़ करके कहा। स्वामी सहजानंद सरस्वती की दोस्ती थी अच्छी सुभाष चंद्र बोस जी से। सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर के उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और दंडी स्वामी सहजानंद सरस्वती का स्वराज का मतलब किसान मजदूर राज था। उन्होंने जीवन पर्यंत किसानों की हित की लड़ाई लड़ी और उन्होंने किसानों के लिए बहुत सारे पुस्तकों की भी रचना की है। किसान क्या करे, किसान कैसे लड़ते हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखा है मेरे जीवन संघर्ष के नाम से।
वो सब किताबों को हम लोगों ने प्रकाशित किया है। अंत में 26 जून 1950 को स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का जो है सो वहाँ प्रयाण कर गए और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो प्रथम मुख्यमंत्री बने। तो उनके महाप्रयाण के बाद उन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया, कानून बनाया। आज स्वामी सहजानंद जी की जयंती है। मैं उनकी जयंती पर उनको सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। धन्यवाद। और आपसे आग्रह है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक लोगों तक भेजें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।